हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मिश्रण के प्रकार के बारे में बताएंगे। मिश्रण होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले समांगी मिश्रण, दूसरा था विषमांगी मिश्रण के दो प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। लिख लेंगे यहाँ पे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मिश्रण के बारे में तो इसलिए भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, इसमें आता है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। नंबर 1 समांगी मिश्रण। ठीक है, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। बात आती है समांगी मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण आप देख लीजिए, समांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ठीक है, तो जैसे इसकी डिफिनेशन होती है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, ठीक है, तथा गुणधर्म समान होते हैं। प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं या समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह मिश्रण, ठीक है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन, भाग का संगठन, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा, ठीक है, तथा गुणधर्म समान, तथा प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है या समान होते हैं। समान होते हैं, समांगी कहते हैं। समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक तथा जल, जैसे नमक तथा जल एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, नमक तथा जल एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा फिर से जानेंगे। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक तथा जल, नमक को जल में मिला देने पर मिल जाता है, विलयन हो जाता है। समांगी मिश्रण का दूसरा नाम विलयन भी होता है। ठीक है, जो विलय होता है, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण की परिभाषा है। अब जानेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण होता है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी नहीं होती, अर्थात गुणधर्म जो होते हैं असमान होते हैं, तो उसके गुणधर्म भी क्या होते हैं? असमान होते हैं। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना, ठीक है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी नहीं होती है तथा गुणधर्म असमान होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी व नमक का मिश्रण,
ये कौन सा विषमांगी मिश्रण? जैसे पेट्रोल और जल का मिश्रण, ठीक है। तो सबसे पहले वह मिश्रण, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना, प्रत्येक भाग की रचना, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना समांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना क्या हो? अलग, अर्थात कहने का मतलब एक जैसी ना हो। प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी नहीं होती है। इसमें 5 है, 2 नहीं है, इसमें 2 है, 5 नहीं है, इसमें 3 है और 2, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 और 5 कोई भी नहीं है। तथा इसमें 5 है, 2 नहीं है, 5 है और 2 नहीं है। गुणधर्म, हम समझ गए होंगे किसी भी नंबर में इकाई के गुणधर्म तथा गुणधर्म भी असमान होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म भी असमान होते हैं। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अगर 2 और 5 इनके अभाज्य गुणनखंड में है तो उस संख्या का विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अन्यथा उस संख्या का अंत जो होगा वो 0 से ठीक। तो हम यहाँ से इसको भी समझ गए होंगे, समझे हैं तो इसको दोबारा देख लेंगे और इसको भी समझ गए होंगे और निष्कर्ष रूप में मिश्रण की बात निकालेंगे कि अगर किसी संख्या का अंत 0 से होगा तो उसके गुणनखंडों में क्या होना चाहिए? कहलाता है, ठीक है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी नहीं होती है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी नहीं होती है तथा गुणधर्म भी असमान होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी तथा नमक का मिश्रण, जैसे चीनी तथा नमक का मिश्रण, जैसे चीनी तथा नमक का मिश्रण, जिस वजह से n का ऐसा कोई भी मान नहीं प्राप्त, ठीक है। जैसे चीनी तथा नमक का मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। इसकी क्या होती है? प्रत्येक भाग की रचना भी अलग होती है। नमक की रचना अलग है और चीनी की अलग है, एक में मिला दो तो क्या मिल जाता है? नहीं ना। तो इससे क्या होता है? इसका गुणधर्म भी असमान होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो सब असमान होते हैं, ठीक है। चीनी का अलग होता है गुण और उसका नमक का अलग, इसीलिए क्या कौन से विषमांगी मिश्रण? फिर से याद रखना, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक जैसी नहीं होती है तथा गुणधर्म भी असमान होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण याद रखना, ठीक है। तो विलयन किसे कहते हैं? विलयन की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण, समान मिश्रण विलयन, समान मिश्रण ठीक है विलयन कहलाता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि सब विलयन के उदाहरण। जैसे नींबू
जल, सोडा जल और विलयन। नींबू और जल की खास बात क्या होती है? नींबू का स्वाद जो जल का स्वाद बराबर मात्रा में होता है। उसके गुण भी क्या होते हैं? का समान होते हैं। मान लिया रचनाएं भी, अभी हमने भी समांगी मिश्रण के बारे में बताया था, तो हमने बताया, ये भी बताया था कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें भी क्या होते हैं? पदार्थ मिल जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। पहले होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे किसी विलयन में जो अवयव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, किसी विलयन में जो अवयव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। कभी कभी बात होती है विलायक किसे कहते हैं? विलयन में, ठीक है। तो याद रखना, किसी विलयन में जो अवयव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक। देख लीजिए विलायक के बारे में। किसी विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है जो अवयव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। अधिक किसी विलयन में जो अवयव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलयन। उसे नहीं विलायक, उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलायक ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहलाता है। बात आती है विलयन हो गया, विलायक हो गया, विलेय किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आता है कि बताओ विलेय किसे कहते हैं। तो बात है विलेय की परिभाषा क्या होती है? विलयन में जो मिश्रण किसी अल्प मात्रा में, कहने का मतलब, तथा जो अवयव अल्प मात्रा में होता है तथा विलयन में घुल जाता है। अभी हमने विलायक के बारे में बताया, विलयन के बारे में बताया, आप जानेंगे विलय। विलय की परिभाषा होती है जो अवयव अल्प मात्रा में होता है, जो अवयव अल्प मात्रा में होता है तथा विलायक में घुल जाता है। जो अवयव विलेय, जो अवयव अल्प मात्रा में होता है, ठीक है, विलायक में घुल जाता है। किसमें? विलायक में घुल जाता है। विलायक में घुल जाता है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय। हमने विलयन के बारे में बताया, 2 या 2 से अधिक, फिर से ध्यान रखना है सब लोग, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि क्या है? विलयन है। फिर विलायक किसे कहते हैं? किसी विलयन में जो अवयव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, विलायक कहलाता है। ठीक है, बात आती है विलयन जो अवयव अल्प मात्रा में होता है, जो विलयन अल्प मात्रा में होता है विलायक में घुल जाता है। कहने का मतलब विलयन में
फिर विलायक में कौन विलय हो जाए, विलायक में अल मात्रा वाला पदार्थ जो है विलायक हो जाए, जो अवयव अल मात्रा में होता है, ठीक है, विलायक में घुल जाता है, विलय कहलाता है। आशा करते हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए नोट्स वाली कॉपी पे से लिख लेना। अब हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। सभी लोगों को बता दिया विलय किससे करते हैं, विलय किससे करते हैं, विलय किससे करते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में, देखिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की परिभाषा दी है, देख लीजिए। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, ठीक, अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और ना कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नया पदार्थ का मतलब जो पदार्थ है वही रहता है, इसमें क्या होता है, इसका आकार, रंग, अवस्था, ताप इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन इसमें क्या है, और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा है, ठीक है। अब बताएंगे भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के निम्नलिखित लक्षण भी होते हैं, यौगिक, इसके बारे में परिवर्तन के लक्षण के बारे में, भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला इसका लक्षण है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। नंबर दूसरा है कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थों के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ भौतिक पदार्थों में मूल, फिर से देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थों के विशिष्ट गुण ठीक, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थों के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। ठीक है, लक्षण है, ठीक। आप जानेंगे जैसे पदार्थों का गणना, ठीक है।
नंबर दूसरा है आपका वाष्पन। ठीक है, वाष्पन। ऊर्ध्वपातन, क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वपातन इत्यादि, ऊर्ध्वपातन इत्यादि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, इत्यादि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, अब क्या बताएंगे?